सरकारी प्लान परिवार में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि DFCCIL का बहुत सारा वैकेंसी आया है। मतलब 1074 पोस्ट है। और मतलब ये ना मतलब 3 पोस्ट है इस वैकेंसी में मेनली। एक जूनियर मैनेजर का, एग्जीक्यूटिव का और एक जूनियर एग्जीक्यूटिव का। मतलब अमेजिंग बात बताया क्या दोस्तों, मतलब आपको एक स्टेप आगे का इसमें पोस्ट मिला। मतलब आप अदर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जाओगे ना, जैसे डिप्लोमा वाला जाओगे तो क्या मिलेगा, जेई का पोस्ट या टेक्नीशियन का मिलेगा। जनरली चलो जेई का मिलता है और एक प्रमोशन होगा तब जाके आपको एग्जीक्यूटिव का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे DFCCIL में सबसे अच्छा बात पता है क्या है कि मतलब आपको जो डिप्लोमा वाले हैं ना उनको डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव का पोस्ट दिया जा रहा है। जो बीटेक वाले हैं ना उनको डायरेक्ट जूनियर मैनेजर का पोस्ट दिया जा रहा है। जो ITI वाले हैं उनको जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिल रहा है दोस्तों। मतलब अमेजिंग। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको इसमें पूरी जानकारी बताएंगे कि कितना एप्लीकेशन फीस लगेगा, क्या मतलब उसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या इंटरव्यू होगा, भी इंटरव्यू भी होना है, क्या मतलब क्या प्रोसेस है, पूरा डिटेल्स बताएंगे। कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सिटी होगा, कहाँ कहाँ आप मतलब अपने नज़दीकी जो आपका एग्ज़ाम सिटी होगा वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा प्रोसेस हम इसमें बताने वाले हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का नोटिफिकेशन लाते ही रहेंगे। वीडियो रोज़ हम एक अपलोड करते ही रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। हम आ गए हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे दोस्तों, जहाँ पे हम वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल्स को देखेंगे कि क्या है भर्ती, क्या प्रक्रिया क्या है, कितना फ़ीस लगेगा, कौन कौन एलिजिबल है। पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। तो चलिए हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो जैसे आप देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जैसे DFCCIL वैकेंसी है। तो एक्चुअली में DFCCIL सबसे पहले कौन ऑर्गेनाइजेशन है, क्या चीज़ का, तो आप इसका देख सकते हैं फुल फॉर्म डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज, मतलब ये ना मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत का एक कंपनी है, PSU कंपनी है, उसी में ये वैकेंसी निकले हुए हैं। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, जब इंडियन गवर्नमेंट का वैकेंसी है, इंडियन गवर्नमेंट का कंपनी है, तो सारे स्टेट अलाउ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे भर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं। और इस साथ देख सकते कि 23/4 को अपडेट किया था ये। चलिए एप्लीकेशन फ़ीस सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। तो ये एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात किया जाए तो देखिए 3 पोस्ट है मेनली, जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव। तो जूनियर मैनेजर के लिए 1000 रुपया है। उसमें भी किस किस के लिए, तो पैसा ना सिर्फ UR OBC और EWC, मतलब जो जनरल और OBC को सिंपली मतलब पैसा लगने वाला है। SC ST सबको पैसा नहीं मिला। SC ST या फिर PWD या फिर जो एक सर्विसमैन है उनको पैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इसमें देखते हैं अब आगे। तो इम्पोर्टेंट डेट की बात किया जाए तो आपका 24 अप्रैल यानी आज के दिन से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, अप्लाई होना। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिए। और लास्ट डेट इसका 23 मई है दोस्त। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, एग्ज़ाम देखिए जून में ही ले लेगा, तो ये काफ़ी अच्छा बात है कि यार मतलब सारे इंजीनियर्स लोग को इतना जल्दी एग्ज़ाम हो जाना है, जेई सब का बहुत बड़ी बात है। तो जल्दी से फिलअप कर लीजिए। अब एज लिमिट की बात किया तो देख सकते हैं जूनियर मैनेजर के लिए मैक्सिमम 27 ईयर्स है, एग्जीक्यूटिव के लिए 30 साल है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 30 साल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल पोस्ट कुल मिला के दोस्तों 1074 है। लेकिन किस वैकेंसी के लिए कितना है तो वो आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं जूनियर मैनेजर सिविल के लिए 31 पोस्ट है, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट है, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD के लिए 77 है। फिर आप एग्जीक्यूटिव लेवल में आएंगे तो सिविल के लिए 73, इलेक्ट्रिकल के लिए 42, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 87, ऑपरेशन एंड BD के लिए 237 और मैकेनिकल के लिए 3। फिर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव में आएंगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए 137, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 147 और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD के लिए 225 है और फिर मैकेनिकल के लिए 14 है। तो सैलरी की दोस्तों अगर बात किया जाए तो देख सकते हैं जूनियर मैनेजर का काफ़ी अच्छा सैलरी, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल पे है। हम आपको आगे जब बताएंगे ग्रेजुएशन लेवल पे है बीटेक वालों के लिए, तो उसमें बेसिक सैलरी का जो पे स्केल है उसमें आप देख सकते हैं 50,000 स्टार्टिंग है। तो इसका अच्छा खासा मतलब समझिए कि 70,000 के आसपास में इसका बनेगा, सारा DA अलाउंसेस वगैरह सब लगा के लगभग। और एग्जीक्यूटिव में जिसका बेसिक सैलरी 30,000 से स्टार्ट है तो उसका अप्रॉक्सीमेट समझिए कि 50 के आसपास में बनेगा। और जूनियर एग्जीक्यूटिव का अगर बात किया जाए तो उसका लगभग 40 के आसपास में बनेगा। अब देख सकते हैं, अब देखिए जैसे कि
किस किस पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो देखिए। तो सर देखिए, ये पहले ना मैनेजर वाला पोस्ट के लिए देख लेते हैं। तो देखिए मैनेजर पोस्ट ना मेनली ग्रेजुएशन जो मतलब इंजीनियरिंग मतलब जो में बैचलर की डिग्री लिए हैं तो उसके लिए, जैसे कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए देख रहे हैं तो जो बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, और मतलब ये ना सिविल जो बीटेक किए हैं सिविल से तो वो आप जूनियर मैनेजर के लिए भर सकते हैं। कोई इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगता है कि आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, कुछ नहीं। अब फिर आप देख सकते हैं जूनियर मैनेजर के मैकेनिकल के लिए अगर बात किया जाए तो उसमें देख सकते हैं कि जो बीटेक किए हैं या तो मैकेनिकल से, या तो इलेक्ट्रिकल से, या तो मैट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से, या फिर इंडस्ट्रियल, या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, या ऑटोमोबाइल, या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। मतलब लगभग जूनियर मैनेजर मैकेनिकल के पोस्ट के लिए ना लगभग बहुत सारे ब्रांच को लगभग एलिजिबल कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है बीटेक वालों के लिए। तो आप यहाँ पे फिलअप कर इस पोस्ट के लिए फिलअप कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी। ऑपरेशन एंड बीडी वाले के लिए आप देख सकते हैं जो एमबीए या फिर पीजीडीबीए किए हैं, या फिर पीजीडीबीएम किए हैं, या फिर पीजीडीएम किए हैं मार्केटिंग में, या फिर बिजनेस ऑपरेशन में, या फिर कस्टमर रिलेशन में, या फिर फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और एक चीज़ ध्यान लीजिए, जितना जूनियर मैनेजर का पोस्ट है ना उसमें 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए भाई, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। तो मतलब ओवरऑल कहा जाता है कि जूनियर मैनेजर जो है ना मतलब मेनली बीटेक वालों के लिए है, ठीक है। तो इसमें लगभग सारे ब्रांच इंक्लूड है, तो आप देख सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जूनियर मैनेजर किस पोस्ट के लिए कितना है वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं सिविल के लिए 31 है, मैकेनिकल के लिए 3 है, तो ये सब दिखा दिए हैं। अब ऑपरेशन बीडी के लिए 77 है। इसके बाद आते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल में। तो एग्जीक्यूटिव लेवल में जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एग्जीक्यूटिव लेवल में जैसे कि एग्जीक्यूटिव लेवल जो है ना डिप्लोमा वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है यार। मतलब आपको डिप्लोमा बेस पे कहीं पे भी एग्जीक्यूटिव लेवल नहीं मिलता है, आपको हर जगह आपको जो है जेई का पोस्ट मिलेगा। बहुत मतलब एग्जीक्यूटिव का तो कहीं मिलेगा ही नहीं भाई, कहीं पे नहीं मिलने वाला एग्जीक्यूटिव पे। ये काफ़ी अच्छा डीएफसीसीआई दे रहा है कि आपको एग्जीक्यूटिव का लेवल दे रहा है। तो देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए है, तो इसमें भी देखिए जैसे कि एग्जीक्यूटिव सिविल में है क्या, तो सिविल इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किए हैं आराम से वो भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, या ट्रांसपोर्टेशन, या फिर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में, या फिर पब्लिक हेल्थ, या फिर वाटर रिसोर्स। मतलब इतना सारा है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा पार्ट है, समझ रहे आप। देखते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारा पार्ट हो जाता है उसका, मतलब बहुत मतलब हो जाता है। वाटर रिसोर्स हो गया, पब्लिक हेल्थ, तो जो मतलब कुछ चीज़ से भी किए हैं ना सिविल इंजीनियरिंग, तो आप एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए एलिजिबल हैं, आप भर सकते हैं। तो ये काफ़ी सबसे अच्छा हमको बात यही लगा है कि मतलब एक डिप्लोमा वाले को ना एग्जीक्यूटिव का पोस्ट मिल रहा है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का बात किया जाएगा तो डिप्लोमा जो किए हैं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सप्लाई से, या इंस्ट्रूमेंटेशन या कंट्रोल, या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब एग्जीक्यूटिव ले भाई नाम के लिए तो इलेक्ट्रिकल है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ जितना ब्रांच है ना सारे भर सकते हैं। अगर कम शब्दों में बोला जाए तो सारा डिप्लोमा जो किए हैं आराम से भर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है। फिर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए, उस पोस्ट के लिए आप देख सकते हैं कि डिप्लोमा 3 इयर्स इन इलेक्ट्रिकल, इसमें भी आप देख लिए सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन में भी है, इलेक्ट्रिकल वाला भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला भी, माइक्रो प्रोसेसर वाला भी, टीवी इंजीनियरिंग में, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन या साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इतना सारा ब्रांच को भाई एलिजिबल कर दिया है ना जिसका कोई जवाब नहीं। तो अच्छा खासा है। आप जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब कहने का मतलब देखिए ये सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन तो मतलब जो भी ब्रांच है ना मतलब थोड़ा बहुत भी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता है ना सबको एलिजिबल कर दिया है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पढ़ता है। तो अच्छा खासा मौका है भाई सबके लिए, भर लीजिए। फिर आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी वालों के लिए, तो इसमें जो है ना कोई भी ग्रेजुएशन चलेगा, बस 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए, बस कोई भी सिंपली कोई ग्रेजुएशन चलेगा ऑपरेशन एंड बीडी के लिए। फिर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का अगर बात किया जाए तो मैकेनिकल में भाई वही है कि चाहे वो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन इंजीनियर हो, या ऑटोमोबाइल या इंस्ट्रूमेंट से कोई भी मतलब जो डिप्लोमा किया है इतना सारा ब्रांच वो सब एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए। मतलब इसमें सबसे अच्छा बात ये है, बुरा बात भी है कि यार सारा को एलिजिबल कर दे रहा है, सारा ब्रांच का, जैसे क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ये चीज़ तो है, लेकिन क्या है ना कि एक ये बात भी है कि यार सबको एग्जीक्यूटिव का पोस्ट दे रहा है,
तो थोड़ा सा कंपटीशन तो टफ होना वाकई वाजिब है भाई। आपको इतना दे रहा है तो आप भी देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आते हैं। तो देखिए मतलब ये ना सारा एग्जीक्यूटिव से ऊपर का ही पोस्ट है। आप देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये ITA वालों को ना जूनियर एग्जीक्यूटिव का पोस्ट है। आप देखिए डिटेल में जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए क्या होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए भाई, मतलब फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए मैट्रिक में, और प्लस कम से कम 2 साल कंप्लीट होना चाहिए अप्रेंटिस, मतलब जो अप्रेंटिस किया है भाई, जो अप्रेंटिस किया है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन मतलब, और आपको अप्रूव्ड बाय SCVT या ITI अप्रूव्ड बाय। तो यानी सिंपल सा मतलब है जो अप्रेंटिस किया है 2 साल वाला, ITI किया है तो वो आराम से भर सकता है, कोई दिन जो ITI किया है तो वो भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी सेम चीज़ है लगभग की, उसमें भी है लगभग मैट्रिक में भाई 60% होना चाहिए। और इसके बाद क्या ट्रेड, अगर आपको ITI का जो ट्रेड होना होगा वो आपको ट्रेड होगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी TV, यानी ये सिंपल सा बात किया जाए तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट से रिलेटेड है, तो इसीलिए सिग्नल कम्युनिकेशन वाला पोस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट से रिलेटेड जो भी ट्रेड होगा तो सारा अप्लाई कर सकते हैं, आप इसमें पढ़ लीजिए आप जिसके हैं। अब इसी ठीक तरह से जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन BD में आप देखिएगा तो ऑपरेशन BD में भी सेम चीज़ है लगभग, कि इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि आपको कौन ब्रांच होना चाहिए, बस इसमें लगभग मतलब आप सब ब्रांच जो ITI किए हैं, जो ITI किए हैं 2 साल, हाँ 2 साल वाला SCVT या NCVT हो। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे कि बहुत सारे वैकेंसी में जो है ना SCVT नहीं अलाउ करता है, तो इसमें अच्छी बात यह है कि SCVT अलाउ किया है, तो आप काफ़ी ये अच्छा मौका है, आप भर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल में देख सकते हैं कि मैकेनिकल में भी आपको सिंपल कोई फिटर होगा या इलेक्ट्रीशियन या मोटर मैकेनिक, तो जो किए हैं ITI तो वो भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन भाई साहब सारा जूनियर एग्जीक्यूटिव में मतलब सारा में सारा 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, अब मैट्रिक में भी होना चाहिए। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया लोकेशन है, समझे कि मतलब आपको हर जगह इसका जहाँ जहाँ पे इसका यूनिट है तो आपको वहाँ पे आपको जॉब दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट लिंक, अब चलिए हम थोड़ा सा इसका हम डिटेल्स में देख लेते हैं नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके, ठीक है। तो यहाँ से हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करते हैं, ये देखिए नोटिफिकेशन डाउनलोड हो गया, ये आपके सामने में खुल गया है नोटिफिकेशन, हाँ ये देखिए। तो ऐसा करके आप एक बार इसको कंफर्म हो सकते हैं, यहाँ पे मान के चलिए जो भी चीज़ है आप देखिए कितना दुनिया निकल, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में आपको अच्छा से आप देख सकते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी इसमें दिया होगा, सारा प्रोसेस इसमें दिया रहेगा, दिया रहता है कि आपको देखिए आपको दिखाते हैं, आपको बाकी चीज़ तो डिस्कस कर दिए हैं कि कितना होगा, आप सिलेक्शन प्रोसेस में देख लीजिए कैसा कैसे होगा। तो जो जूनियर मैनेजर का जो है पहले तो CBT होगा भाई, ठीक है, और CBT के बाद आपको DV होगा, DV के बाद इंटरव्यू होगा जूनियर मैनेजर के लिए। भाई जो बीटेक किए हैं ध्यान दीजिए आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है, और मेडिकल सबको होना है, लेकिन जो बीटेक किए हैं वो सबको इंटरव्यू भी होना है, और जो एग्जीक्यूटिव लेवल में जो यानी जो डिप्लोमा वाला है उसको डायरेक्ट CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट, इसके बाद ज्वाइनिंग। और सेम चीज़ वही चीज़ है ITI वालों के लिए भी, जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है कि आपको पहले CBT होगा, फिर DV होगा, इसके बाद मेडिकल होगा। तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। हाँ भरते समय एक बात और ध्यान दीजिए, एग्ज़ाम सिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपका कहाँ कहाँ पे ये सेंटर है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, मोहाली, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। अच्छा, तो आपको ऐसा कहना आप अपने सुविधा हिसाब से आपका जो भी नियरेस्ट प्लेस होगा उसके अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम सिटी फिलअप करिएगा, क्योंकि अभी कोविड का समय है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े, कम से कम पेमेंट इसके लिए। आप ये जैसे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में तो हमको वहाँ पे डिस्कस कर ही दिए थे, तो ये जानकारी पूरी हो गई है दोस्तों। और आपको हम इसका लिंक तो हम नीचे में प्रोवाइड कर ही देंगे आपको डायरेक्ट लिंक, तो आप इस वेबसाइट पे आके यहाँ पे आप और भी जानकारी अपना आप यहाँ से फिलअप भी कर सकते हैं। अप्लाई ऑनलाइन के, चूँकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसमें हम अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस नहीं बताएगा। अगर आप लोग को ऑनलाइन करने में तकलीफ़ हो किसी भी प्रकार का तो आप मोबाइल से ही कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि साइबर कैफ़े में जाना उतना पैसा बर्बाद करने का। अगर आपको तो कोई तकलीफ़ हो, अगर आप लोग को चाहिए तो कमेंट हमको कीजिएगा, हम आपको अप्लाई ऑनलाइन का पूरा प्रोसेस हम आपको बता देंगे, एक वीडियो बना के, सेपरेट वीडियो बना के। इसमें चूँकि नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है। हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं पे कोई एक्सपीरियंस का ज़रूरत नहीं पड़ता भाई,
तो ये कुछ जान के इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है, आप अच्छा से एक बार देख लीजिएगा अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। आप जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं तो इस चीज़ का ध्यान रहे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर हाँ अब इतना तक अगर आप इतना तक आ गए हैं, वीडियो देख ही रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे जॉब अपडेट और सरकारी योजना से रिलेटेड या फिर जो भी एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई न्यूज़ होगा तो हम लाएंगे रेगुलर वीडियो। लगभग हम एक वीडियो लगभग रोज़ हम अपलोड करेंगे, तो आपको अच्छा होगा अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा समय से। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।